जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी संध्या जी ब्लॉग में आप सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों पूरा वीडियो देख करके ही जाइएगा मेरा। तो यह कहानी नहीं, मैं अपनी मम्मी की जो बीती हुई वो थी कहानी, मान लीजिए। तो बीत गया जो, वही मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी जो थी तो पहले हमेशा ही 2 बजे 3 बजे उठ जाती थी। उनकी आदत थी काम करने की। तो मेहनती भी थी, इतना काम करती थी घर का कि वो सारा काम खुद अकेले कर लेती थी। और उस समय जो था हमारे बड़े मम्मी बड़े पापा सब मतलब एक ही में थे। तो हमारी मम्मी पूरा घर का काम समेट के और फिर नदी तालाब मतलब हमारे यहाँ जो है नदी नहीं है, तालाब है। बहुत बड़ा तालाब है घर के मतलब थोड़ी दूर पर है तालाब। और उस तालाब में जो है तो पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है, पीपल का पेड़। तो उसमें पूजा वूजा कोई नहीं करता है। उसमें केवल जो इंसान मर जाते हैं ना, तो उनके लिए मतलब आत्मा के लिए पानी वानी मटकी में भर के नहीं रखते हैं। जैसे कि आत्मा की शांति के लिए जैसे कि आत्मा आती है उसमें पानी वानी उनको पीना मतलब पीने होने के लिए उसे रखा जाता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे ही सबके यहाँ पे वो होता है जो भी होता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे मतलब हमेशा ही वहाँ परेत उरेत भूत प्रेत का वास होता है जहाँ पर ये होता है। और जहाँ तो हमारी मम्मी अचानक से गई हैं एक दिन। तो तालाब में हमेशा कभी कभी मतलब हमेशा 3 बजे उठ जाती थी। लेकिन उस दिन उनको लगा कि सुबह हो गई है, तो वो 2 बजे ही उठ गई। 3 बजे की जगह 2 बजे उठ गई। और चंद्रमा का उजाला की वजह से उनको समझ नहीं आया कि मतलब उनको लगा कि सुबह। तो आधी रात के उठ के चली गई तालाब में नहाने, कपड़ा उपड़ा समेटी और चली गई नहाने के लिए। अब जब नहाने पहुंची वहाँ तो उनको अब कपड़ा उपड़ा धुलने में लग गई, अपना काम करने में नहाने में लग गई। और पीछे मुड़ के देखती हैं कि कोई पीपल का पेड़ के नीचे एक इंसान जैसा कोई बैठा, चादर सफ़ेद कलर का चादर ओढ़ के। और मम्मी को हमारी साफ दिखाई दे रहा था। तो बहुत बड़ा था वो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था चादर ओढ़े सफ़ेद कलर का। तो हमारी मम्मी को डर सा लगने लगा। और कहीं इंसान अगर उठ जाता है जब चहल पहल सी होने लगती है। तो तालाब में केवल हमारी मम्मी बस अकेली थी उसमें बड़े। तो वहाँ उनको लगा कि जैसे कोई मतलब ये इंसान तो नहीं हो सकता है। उनके मन में ये ख्याल बिल्कुल भी आ गया था कि ये इंसान नहीं हो सकता है, कोई दूसरा ही है ये बात। तो मेरी मम्मी जो है तो मन ही मन में भगवान का नाम लेने लगी और अपने देवी देवताओं का नाम लेने लगी मन ही मन में। और मन में उनको भय भी होने लगा था, डर इतना जो सब डर गई थी कि अब क्या करती है। अब नहा वहाँ के किसी तरह से हो कपड़ा उपड़ा धुली और धुल के और सीधे पीछे देखती जा रही थी कि वो आ तो नहीं रहा है। और वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। मेरी मम्मी नहा के घर जब पहुंची तो दादी से बताएं कि आज हमने देखा ऐसा कि जैसे पीपल के पेड़ के नीचे कोई इंसान बैठा है, सफ़ेद चादर ओढ़े, तो सफ़ेद कलर का चादर ओढ़ा है और बैठा है। और मैं बहुत देर से देख रही थी उसको पीछे में मुड़ के। और डर भी लग रहा था, इधर उधर तो कोई और उठा नहीं था इंसान। तो मैं ही बस तालाब में गई थी केवल लगता है। तो दादी थी तो बब्बा जी की आदत हमारी थी कि उनको सुबह ही भूख लगती थी। तो सुबह उठ के उनको ज़रूर भोजन चाहिए चाहिए होता था। तो बब्बा जी नहा धो कर के उनको सुबह भोजन तैयार करके हमारी मम्मी हमेशा तैयार कर देती थी। तो फिर दादी हमारी बोलती हैं कि इनके काम ना बड़ा अजीब है। इन्हें जऊँ पेटे में इनके आगी लागे, सुबह से इनका पेट में भूखा लगी आवा थी। हमारी बहू रानी गई वहाँ तालाब में गई थी, वहाँ उसको भूत मिल गया था। इनको क्या खबर वहाँ अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। तो बाबा जी बोले कि नहीं, वहाँ भूत वूत थोड़ी रहता है। वहाँ तो वो बुढ़िया जो है ना, लोहार हमारे यहाँ रहते हैं, तो वही बुढ़िया थी। तो वही बुढ़िया गई होगी वहाँ बैठी होगी और बता रही है कि भूत बैठा है। भूत कहाँ है, यहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता है। तो दादी बोली कि आपको ऐसे ही लगता है, कुछ दिखाई देता है, नहीं आपको समझ नहीं आता है। आज हमारी बहू मर के किसी तरह से जिंदा होकर आई है वहाँ से। तो मतलब डांटने लगी थी पापा जी को। तो
बाबा जी ऐसे समझा रहे थे कि वो भूत वूत नहीं है, वो लोहारी बुढ़िया बैठी थी वहाँ, तो उसी को देख के डर गई होगी। मतलब ऐसे बता रहे थे कि मतलब डरे ना मम्मी हमारे, इसलिए उनको समझा रहे थे। तो हमारी मम्मी को फिर मतलब घर जब आई तो उनको तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार उखार भी आ गया था, फिर भी वो अपना काम बता रहे थे कि मैंने जो काम था वो मैंने पूरा किया। फिर हो गया। बड़ी मम्मी हमारी अक्सर जाया करती थी तांत्रिक के पास, तो कुछ दिन बाद गई तो तांत्रिक बता रहा था कि वहाँ वो भूत नहीं, वो प्रेत था, वो उस जगह पे रहता ही है और पूरे मोहल्ले में वही घूमता रहता है। तो वो तो ब्राह्मण समझ करके वो छोड़ दिया, अगर कोई दूसरा होता तो उस नदी तालाब में डुबा के मार डालता। तो ऐसे बता रहा था तांत्रिक। तो मैंने तो मतलब आज तक भूत वूत नहीं देखा, क्योंकि मैं ऐसे टाइम में कभी उठी नहीं, अकेले कभी गई नहीं है, इसलिए मैं प्रेत भूत देख के मैं तो पहले ही डर जाऊँगी और डरती भी हूँ। तो मैंने कभी नहीं देखा है भूत प्रेत। तो हमारी मम्मी हमेशा हिम्मत वाली थी, तभी ना इतना मतलब काम करती हैं, और ऊपर से भूत प्रेत बताइए मिल गया उनको, फिर भी अपना हिम्मत नहीं हारी। कोई दूसरी औरत होती तो पता नहीं क्या करती। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या होता अगर मतलब कोई और होता तो। कोई औरत मतलब औरतों की हिम्मत इतनी नहीं होती भूत प्रेत देख के और फिर इस तरह से, है ना। तो ये हाल था हमारी मम्मी की। हमारी मम्मी बड़ी हिम्मत वाली थी, हमेशा काम और मेहनती भी थी बहुत। घर का पूरा काम संभालती थी हमारी मम्मी। तो आप लोगों को यदि यह स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। तो दोस्तों, ये हमारी तुलसी जी हैं, यहाँ आंगन में हम लगाए हैं ना। कहते हैं कि तुलसी जी आंगन में जिस आंगन में होती है तो वहाँ मतलब भूत प्रेत का वास नहीं होता है। तो तुलसी का पौधा आंगन में होना चाहिए। तो हमारा घर तो वैसे भी हरा हरा है, देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ है पेड़ पौधों का। अच्छा भी लगता है। अब यहाँ की सफाई करेंगे हम लोग, तो लिपाई उपाई कर देंगे तो अच्छा, और भी अच्छा लगेगा, हरा हरा पेड़ पौधा, फिर साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो अभी देखते जाइएगा आप लोग।